जनसत्ता दल के समर्थकों का यहाँ हुजूम लगा है। इन्हीं से जुड़ेंगे एवं जानेंगे कि क्यों खड़े हैं, और इनसे जुड़ेंगे हम जानेंगे जिस तरह से बैनर समाजवादी पार्टी और जनसत्ता दल का एक साथ एक मंच पे नजर आ रहा है। क्या 22 की उस बयान को भूल गए हैं जब कुंडा में कुंडी लग रही थी? क्या उस बयान पर अब कार्यकर्ता कायम है या क्या रहेगा माहौल? अब यहाँ से सियासी समीकरण क्या कौशाम्बी का बदलेगा? कौन जीतेगा इस सीट पर जहां विनोद सोनकर बीजेपी से तीसरी बार प्रत्याशी हैं, वहीं पुष्पेंद्र सरोज इंद्रजीत के बेटे पहली बार मैदान में आए हैं। सियासी समीकरण लगातार उठापटक में है, तो जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं से जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जेपी यादव। क्या कहेंगे इस बार पुष्पेंद्र सरोज? यहाँ जो जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा है, किस वजह से लगा है? यहाँ पुष्पेंद्र सरोज के लिए लगा है। राजा भैया के द्वारा संकेत दिया गया है कि इनको जिताया जाए पुष्पेंद्र सरोज को। लेकिन राजा भैया की जो मीटिंग हुई, राजा भैया जब अपनी कार्यकर्ताओं की बैठक की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि हमारा किसी प्रत्याशी के पक्ष में कोई मतदान की बात नहीं रहेगी, सब स्वतंत्र है। फिर ये कहां से खबर चली? हमारी सबकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार हम इनको जिताना चाहते हैं। हमारे साथ जो समर्थक हैं ये सभी लोग पुष्पेंद्र सरोज के साथ हैं। पुष्पेंद्र के साथ है। क्या नाम है भाई साहब? मुलायम सिंह यादव। क्या कहेंगे मुलायम? क्या यहाँ सब सियासी समीकरण बदल जाएगा कौशाम्बी का? बिल्कुल बदलेगा। लेकिन राजा भैया की बात की जाए तो नेशनल मीडिया पे लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। फिर लेकिन कार्यकर्ताओं का यहाँ हुजूम, किस इशारे पर समाजवादी को समर्थन दे रहे हैं आप? नहीं, राजा भैया समर्थन किसी को नहीं दिया। राजा भैया कहे सारे कार्यकर्ताओं अपने स्वेच्छा जहाँ चाहे वोटिंग कर सकते हैं, उनको छूट दी गई है पूरी तरीके से। तो हम लोग मंथन किए, इसमें हम लोगों को पुष्पेंद्र सरोज उचित लगे, अच्छे प्रत्याशी लगे। प्रत्याशी के अच्छे प्रत्याशी के रूप में हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं पुष्पेंद्र सरोज जी का। और यही कारण है कि भाजपा की विनोद सोनकर जी प्रत्याशी 2 दिन पहले भी मीडिया के सामने बोले कि कुंडा और बाबागंज खाली मैदान पड़ा है, जहां चाहो वहां कमल खिलाओ। ये कुंडा और बाबागंज वीरों की धरती, यहाँ खाली मैदान नहीं है, मैदान तुरंत भर दिया जाता है। उसी के अनुरूप तुरंत मैदान तैयार किया गया। राजा भैया के सभी कार्यकर्ता आपने से मंथन कर पुष्पेंद्र सरोज को उचित उम्मीदवार अच्छा समझकर, सभ्य और पढ़ा लिखा उम्मीदवार समझकर, 10 साल में उनका कोई विकास नहीं मिला वर्तमान सांसद का, अब इस बार इनको आजमाएगी कौशाम्बी लोकसभा। तो क्या विनोद सोनकर का वो बयान अब विनोद सोनकर के लिए महंगा पड़ सकता है? बहुत महंगा पड़ेगा। पूरे कुंडा और बाबागंज के लोगों ने ये ठान लिया है कि जो बोले हैं इसके विपरीत में हम इनको 20 तारीख को जवाब देंगे। क्या नाम है? अशोक प्रधान। प्रधान है आप? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे अब? हम लोग अपनी समाजवादी को समर्थन करेंगे। आपके राष्ट्रीय मुखिया का इशारा हुआ है? नहीं हुआ। नहीं। फिर आप लोग अपनी मनमर्जी से? हम लोगों को छूट मिली हुई है वहाँ से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं। और विनोद सोनकर का इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 10 साल में हम लोगों को किसी को चीना नहीं है। 10 साल में कहीं उनका दर्शन भी नहीं हुआ, एक भी विकास का काम उनका 10 साल में दिखाई नहीं पड़ा। विनोद सोनकर का उनसे दुआ सलाम आज तक नहीं हुई है। तो जो यहाँ सियासी समीकरण 22 में बना था, अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा में कुंडी लगा दी जाए। उसके बाद राजा भैया का बयान है, जो तलखियां रही है 2 सालों में, क्या अब यहाँ जमीनी स्तर पर तलखियां कम होंगी? अब इसके विषय में हम नहीं बता सकते, वो राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन राजा भैया जब हमको छूट मिली हुई है तो हमको जहाँ पसंद आ रहा है हम समाजवादी को दे रहे हैं। समाजवादी को? क्या नाम हुआ चाचा जी? लल्लन यादव। क्या कहेंगे अब? क्या यहाँ से सियासी पारा चढ़ेगा? क्या माहौल बदलेगा कौशाम्बी का? बिल्कुल बिल्कुल समाजवादी। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि तीसरी बार 3 लाख पार। नहीं, यहाँ से पुष्पेंद्र सरोज जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। पुष्पेंद्र जीते जी। पिताजी उनके 2019 में लड़े थे? नहीं तो लड़े थे, लेकिन पिछले बार नहीं जीते, लेकिन अब की जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे पुष्पेंद्र। जी हाँ। तो क्या अलायंस हुआ है ऊपर से? नहीं, अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि कार्यकर्ताओं को छूट दी जाए। जिसको आप देखिए, जनसत्ता पार्टी चुनाव लड़ा नहीं रही है किसी को, तो जिसको मत देना है आप अपनी मर्जी स्वच्छता से मत दीजिए। तो हम लोग भाई पुष्पेंद्र सरोज को चुने हैं, भाई हमारे समझ में अच्छे कैंडिडेट है, तो हम लोग इनको मत देंगे। लेकिन आप लोगों के पास सीमित समय है, 2 दिन ही थे, तो क्या इन 2 दिनों में आप कुंडा और बाबागंज के लोगों को कैसे समझा पाएंगे कि आप समाजवादी पार्टी को? नहीं, समझाने की जरूरत है ही नहीं है। अपने आप सब देख रहे हैं कि कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन नहीं है। अभी मान लीजिए 10 साल ये रह चुके हैं, इनका भी देख लिया, तो पुष्पेंद्र सरोज की भी देखेंगे लोग, ये कैसे कैंडिडेट है। तो किसके स्वागत में यहाँ लोगों का हुजूम है? नहीं तो पुष्पेंद्र सरोज जी के। पुष्पेंद्र, हाँ। प्रचार भी थम जाएगा? प्रचार शाम को थम जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? अजीत कुमार यादव। क्या कहेंगे यादव जी?
इस बार सपा की सरकार बनेगी। और तो आप सफाई थे, लेकिन यह है कि आप जनसत्ता का। हाँ, हम जनसत्ता के ही हैं। हाँ? ठीक है, जनसत्ता के हैं। हाँ, जनसत्ता का समर्थन मिला है, इसलिए अब की बार पुष्पेंद्र सरोज को जिताना है। कितने मतों से जीत रहे हैं? भारी मतों से, 2 लाख वोट से। 2 लाख। हाँ। तो विनोद सोनकर के लिए क्या नाराजगी है विनोद सोनकर से? विनोद सोनकर यहाँ 10 साल रहे सांसद, कुछ करे ही नहीं, कुछ नहीं किए। कुछ भी नहीं किए। हाँ? कुछ उनको कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो विकास की गंगा बन रही है, बह रही है, जो रोड बनी है। कोई जानता नहीं, चिंता भी नहीं है। कौन है? कोई नहीं चिंता उनको। क्या राजा भैया के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी विनोद सोनकर को महंगी पड़ेगी? बिल्कुल महंगी पड़ेगी। हाँ? महंगी पड़ेगी। इसलिए आप लोग नाराज हैं, समाजवादी के साथ चले गए। समाजवादी काम करेगा इसलिए उनके साथ हैं। अच्छा। ये 10 साल कुछ भी नहीं किए, न कोई विकास। क्या नाम हुआ चाचा जी? हमारा नाम फूलचंद यादव है। हाँ, ये समाजवादी वो आपका जनसत्ता दल। हाँ, जनसत्ता है। जनसत्ता के सिपाही हैं। हाँ हाँ, जनसत्ता फिर सिपाही है। समाजवादी से गठबंधन। और गठबंधन क्या, राजा भैया ने आदेश दिया। आदेश तो नहीं दिया। नहीं, कहा कि आप जो समझेगा उसको करना। तो हमारे समझ में आई समाजवादी में जाओ, और समाजवादी और सोनकर आज दिन जीते तो 10 साल हुआ सफर, हम सब देखा ही नहीं आज दिन तक उनको देखा नहीं। तो समाजवादी हम लोग ने आ गए, उसके बाद समाजवादी अच्छे वोट से जीत रही है और जीतेगी। 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 तो ये